साइंस किड्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ओमाना जर्नी। इससे पहले भी 1 से 5 तक चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ एनसीईआरटी क्लास 4। जो वीडियो नहीं देख पाए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देगा आप लोग को ये वीडियो। जो बच्चे क्लास 4 में उनके लिए तो ये बुक ही है और इनसे भी बहुत सारा हेल्पफुल मिलेगा उनको। स्टोरी में इस चैप्टर का या फिर इससे पहले चैप्टर 1 to 5 फुल एक्सप्लेनेशन है इन हिंदी। एंड जो सीटेट का तैयारी करते हैं, सीटेट में हम जानते हैं कि एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। सो सीटेट का जो तैयारी करते हैं उन लोग को एनसीईआरटी 1 by 1 फॉलो करना चाहिए। एक टू ए जेड लाइन को अच्छे से पढ़ें, पूरे बुक को अच्छे से रीड करें और स्टोरी को समझें। उसमें हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैप्टर 6 ओमाना जर्नी। चलिए इसमें ओमाना जो है उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिनका नाम है राधा। तो ये जो वीडियो है उन दोनों के बीच का है। तो चलिए और उनकी जर्नी के बारे में देखेंगे। तो ओमाना एंड हर फ्रेंड राधा वे वेरी एक्साइटेड। वो दोनों एक बेस्ट फ्रेंड थे और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे वर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू केरला। वो कहाँ जाने वाले थे? केरला जाने वाले थे। और ये केरला कहाँ है? तो साउथ में है, ठीक है। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग टू हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे। ओमाना जो है अपने ग्रैंड मदर के घर जा रहा था और राधा जो है वो अपने फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करने जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, ओमाना फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज। ओमाना के फादर जो हैं वो ट्रेन का टिकट कर दिए थे दोनों फैमिली का, मीन्स राधा का भी और ओमाना का भी, दोनों का। देन जस्ट 2 days बिफोर जर्नी के 2 दिन पहले की बात है। राधा फेल डाउन फॉर हर बाईसाइकिल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। राधा जो है वो साइकिल चलाती थी और वो अनफॉर्चुनेटली साइकिल से वो गिर गई, जिसकी वजह से राधा का जो राइट लेग है वो फ्रैक्चर्ड हो गया, ठीक है। फ्रैक्चर्ड मीन्स टूट गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। तो फ्रैक्चर होने के कारण, जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करते हो, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि राधा के लेग पे फ्रैक्चर हुआ है तो वो क्या कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे, ठीक है, जिससे कि वो जुड़ सके। द डॉक्टर से दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks। तो डॉक्टर का कहना था कि ये प्लास्टर हुआ है जो राधा कहीं भी नहीं जाएगी, अपने पैर को मूव नहीं करेगी। कितने वीक तक? 6 week तक, ठीक है। राधा's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट। राधा की जो फैमिली है वो तो अपना कैंसिल कर दी टिकट। द 2 friends वे वेरी सैड। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए। दे हैड मेड सो मेनी प्लान्स अबाउट वॉट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। जैसे कि हम जानते हैं जब अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो अगर 2 फ्रेंड जब कभी मिल जाए और वो दोनों का ट्रिप हो तो पहले ही से बहुत सारा प्लानिंग होता है कि ये करना है, वो करना है। बहुत सारा प्लान करके कोई भी ट्रिप को हम लोग इंजॉय करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे तो प्लान जो था ट्रिप का वो कैंसिल हो गया राधा का। दे हैड मेड सो मेनी प्लान्स दे वुड टुगेदर ऑन द ट्रिप। द राधा अम्मा हैड एन आइडिया। तभी राधा की मम्मी बोली कि इतना सैड क्यों होना। ओमाना why do not you write down everything about your trip in a diary। जब तुम ट्रिप पे जाओगे तो एक डायरी लिखना, जो भी तुम ट्रेन में करोगे, ट्रिप पे जाओगे तो सब चीज़ क्या करना है, डायरी में फिल कर देना। जैसे हम बहुत किसी का पसंद है डायरी लिखना, अपनी डेली लाइफ रूटीन को उसमें बयान करना। तो उसको ये आइडिया किसने दिया? तो ओमाना राधा की मम्मा ने दिया, ठीक है, अम्मा। देन वाई यू कम बैक राधा कैन रीड। देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम आओगे तो राधा उस चीज़ को उस डायरी में लिखे वो वर्ड को पूरे पढ़ेगी और तुम्हारा ट्रिप को एंजॉय करेगी।
दिस वॉज यू विल नॉट फॉरगेट एनी थिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। और अगर तुम ये लिखोगे तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम जो टाइम जो तुम्हारा स्पेंड नहीं होगा वो टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। ठीक है। बोथ द फ्रेंड थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों फ्रेंड ने सोचा हाँ ये आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड ए नोटबुक विथ अ blank page to write all about her journey। ओमाना घर आया और जल्दी से एक नोटबुक लिया जो कि ब्लैंक पेज का है और वो जितने भी ट्रिप में जर्नी उसका जैसा भी था उसको उस डायरी में लिखेगा। Here are the some page of the ओमाना डायरी फॉर यू रीड। तो अब ये स्टोरी इसी पे बेस्ड है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि ओमाना उस डायरी में क्या क्या लिखता है और वो अपना जर्नी को कैसे इंजॉय करता है। ठीक है। तो चलिए ये डायरी के बारे में जानेंगे। ओमाना डायरी ये 16 मई का है। ठीक है। सॉरी। As soon as we had reached the station, we checked our name on the reservation chart. Yes, जैसे कि अगर हम लोग जब भी ट्रेन का टिकट लेते हैं, जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन जाते हैं तो अपना रिजर्वेशन जो किए रहते हैं हम लोग उसका चार्ट देखते हैं। वहाँ पे एक बोर्ड रहता है, वहाँ पे वो चिपकाया रहता है तो हम लोग वहाँ से देखते हैं। Soon the train reached the platform. देखा कि अब कुछ ही देर में ट्रेन आने वाले। वी सॉ डैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। वो जैसे आए ट्रेन और देखा कि कोच तो पूरा ऑलरेडी फुल है। कोच किसको बोलेंगे, ट्रेन के बोगी को बोलेंगे। ठीक है, उसको कोच बोलेंगे। जो स्टूडेंट को दिक्कत होगा जैसे छोटे बच्चे को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। वो ट्रेन सुबह स्टार्ट हुई फ्रॉम गांधी धाम इन कच्छ। गांधी धाम से वो सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हुई। ठीक है। अब ये गांधी धाम कहाँ है, कच्छ में, और ये क्या है, गुजरात में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। When the train came, there was so much confusion। जैसे ही ट्रेन आई तो वहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगा। People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door। जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि ट्रेन आता है तो जिसका रिजर्वेशन नहीं होता है, रिजर्वेशन बोगी होता है और एक लोकल बोगी होता है। ठीक है। तो जो रिजर्वेशन एक है बस नॉर्मल टिकट कराते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एकदम नहीं लगेज को फेंकते हैं, जल्दी मेरे को सीट मिल जाए। तो उससे बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत ही भीड़ भड़ाका हो जाता है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। वी समवन मैनेज टू गेट इन। हम लोग बहुत ही मैनेज करके अंदर गए। फाइंड आवर सीट एंड पुट आवर लगेज अंडर देम। तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग अंदर गए और फिर अपना सीट को खोजें और फिर अपना लगेज को अंदर डालें। मीन्स उसको अच्छे से प्लेस के जहाँ पे रखना है जगह बना के नीचे, सीट के नीचे। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड मोस्ट ऑफ द पीपल फाउंड देयर सीट एंड अरेंज इन द लगेज। फिर ट्रेन स्टार्ट हो गया। फिर बहुत सारे पीपल जो अपने लगेज को अरेंज नहीं किए थे, सीट नहीं मिला था, वो अपना खोजने लगे। आफ्टर द सम टाइम द टिकट कलेक्टर कम एंड चेक्ड आवर टिकट टू सी दैट वी वेयर इन प्रॉपर सेट। जैसे हम ट्रेन में टिकट देखने के लिए भी आते हैं जिसको हम टीटी बोलते हैं, मीन्स टिकट कलेक्टर। वो आए, उनका काम क्या होता है, टिकट देखना। उनका काम यही होता है कि टिकट देखना और वो जो बैठे हैं वो प्रॉपर सीट पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ठीक है। चलिए, और जो अगर नहीं टिकट लेके जाता है, ऐसे ही चढ़ जाता है तो उस पर बहुत बड़ा फाइन लगता है। ये आप लोग भी जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अम्मा और अप्पा का लोअर बर्थ था। अब बर्थ का मतलब बहुत बच्चे को भी नहीं पता होगा। जो बच्चे क्लास 4 के देखे, देखिए ये जो है इसको बोलते हैं बर्थ। ठीक है। ये सब सॉरी वो लगेज का हुआ। ये जो नीचे रहता है ना जिसमें कि मिडिल, अपर, लोअर, ये सब जो होता है ये बर्थ होता है। ठीक है। यूनी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ। यूनी का और उसका मिडिल बर्थ था। दे आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ। उस ट्रेन में, उस कोच में 2 कॉलेज स्टूडेंट थे जो
जिसका अपर बर्थ था, मीन्स सबसे ऊपर, लोअर, मिडिल, अपर। ठीक है, लोअर जहाँ विंडो सीट होता है, मिडिल जो बीच का होता है, और अपर सबसे ऊपर। ठीक है, ये 3 बर्थ होता है। देयर इज़ अ फैमिली, जो सबसे ऊपर वाले बर्थ में था, फैमिली एंड 2 चिल्ड्रेन। सॉरी, ऑन द अदर बर्थ, दूसरे बर्थ में कौन थे? देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रेन, दे सीम टू मी अबाउट आवर एज। वो जो 2 चिल्ड्रेन था वो किसके एज का था? ओमाना के एज का था। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो। फिर उसके बाद वो विंडो के पास जाके बैठा। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। फिर वो अपना डायरी निकाला और वो अपने जर्नी को स्टार्ट कर दिया उस डायरी में लिखने। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, उसको वो प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज, वो लिखते लिखते फिर थोड़ा प्रॉमिस किया कि मैं फिर से लिखूँगा, और उसको आई विल स्टॉप नाउ, वो समय रुका। क्यों? कि अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। उसकी जो अम्मा थी वो टिफ़िन बॉक्स को ओपन की, और अम्मा हैड पैक्ड लॉट ऑफ फूड, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, जिसको देख के उसको मुँह में पानी आने लगा और वो बोला आई विल राइट मोर लेटर, मैं कुछ समय के बाद इसको कंटिन्यू करूँगा। तो ये देखिए, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई, ये कहाँ का डिश है? यस, गुजरात। ये जो फेवरेट है गुजरात का डिश है, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। ये सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरी। आफ्टर द लंच सम पीपल स्लेप्ट। ये 16 मई का ही है ये भी, और यहाँ देखिए टाइम 4:30। आफ्टर द लंच सम पीपल स्लेप्ट, कुछ लंच के बाद कुछ पीपल सो गए थे, बट आई वॉज नॉट स्लीपी, मैंने सो आई कीप्ट लुकिंग आउट द विंडो, आई सॉ मेनी फील्ड्स बट दे वे ऑल वेर ब्राउन एंड ड्राई। और उसने बाहर देखा, तो ट्रेन के बाहर देखा तो बहुत सारा फील्ड उसको दिखा जो कि बहुत सूखा है, ब्राउन है, उसको इस टाइप का दिखा। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेज, कुछ समय से वो छोटा छोटा विलेज को ही पास करते हुए ट्रेन क्रॉस कर रहा था। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाई, डू यू नो डैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट द वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। उसने कहा कि जैसे ट्रेन चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, जब वो स्पीड में चलेगा तो वो उसको लग रहा था कि मैं उल्टा देख रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ। ठीक है, रियली इट वॉज अ रियली हॉट। उस समय फिर उसने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। नाउ दैट इज़ अ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रेज। फिर इवनिंग के टाइम में वो ब्रेज देखा। द सन इज़ स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। फिर सन इज़ स्लोली सेटिंग मीन्स सन जो है डूबने लगा, स्काई जो है ऑरेंज होने लगा। आई हैड नेवर इट टुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। मैंने ऐसा मतलब कभी देखा ही नहीं अहमदाबाद में कभी सूरज को डूबते हुए। ठीक है, ऐसा कोई सीन ही नहीं देखा मैंने कभी जो आज मैं देख रहा हूँ। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड द वशाल्ड। ये अब देखिए, ये जो स्टेशन है उसने स्टेशन कौन सा पास किया? वशाल। ठीक, द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स। वहाँ पे ट्रेन 2 ही मिनट रुकी, बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइज़। फिर उसने ही 2 मिनट में उसको बहुत सारा नॉइज़ सुनाई दिया। जैसे हम लोग स्टेशन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि कहीं ट्रेन रुकता है, कहीं स्टेशन पे रुकता है, तो बहुत सारा कुछ बेचने आता है, जैसे चाय, गरम चाय, वन वॉज कॉलिंग बड़ा पाव, बटाटा बड़ा एंड पूरी, शाक, दूध, ठंडा दूध, ये सब वहाँ पे उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकू थ्रू द विंडो इटसेल्फ। वो उन्होंने विंडो से ही बनाना और चीकू ले लिया था। ठीक है, ऑन 16 में ही 8:30 बजे का बात चल रहा है। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। फिर उसने एक फ्रेंड भी बना लिया था। दे आर सुनील एंड अन्ना। ठीक है, दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर हाउस इन कोझिकोडे। देखिए अब यहाँ पे एक और नया नाम आया है, कोझिकोडे। तो ये कोझिकोडे कहाँ है? केरला में ही है। ठीक है, केरला में। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स।
सुनील हैज़ गिवन सम स्टोरी बुक टू रीड। उसको सुनील जो है स्टोरी बुक दिया उसको पढ़ने के लिए। ए लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम, समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। उसने कहा जैसे वो ब्रश करने गया तो देखा कि बाथरूम में वाटर नहीं है, तो किसी ने कहा उससे कि अब ये पानी नेक्स्ट बिग स्टेशन पे ही फिल होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर द टीचर गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड ये सब कहाँ हैं? गुजरात में। ठीक है, और कोझिकोड कहाँ है? केरला में। तो चलिए यहाँ पे आप लोग का चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो।